हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट डू यू वांट टू हेयर फ्रॉम योर पर्सन। आप अपने पर्सन से क्या सुनना चाहते हैं। क्या बात है जो आपको लगता है कि ये बात मेरे पर्सन को मुझसे कहनी चाहिए, करनी चाहिए। वो कन्फेशन के किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आ सकती है। आप अपनी स्टेज, लव फेस, हर चीज़ को खुद जानते हैं, तो मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी डिसीजन पर पहुंचिए। ठीक है, देखते हैं कि आप अपने पार्टनर से, आप अपने पर्सन से क्या सुनना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू हेयर फ्रॉम देम। आप उनसे क्या सुनना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू हेयर फ्रॉम देम। आप उनसे क्या सुनना चाहते हैं, क्या बात आप चाहते हैं कि वो आपसे कहें। सबसे पहले हम ऑरिकल्स चेक करेंगे। ठीक है, शफलिंग बहुत अच्छी तरह हो गई है। एनवी, ओके। नंबर 20, द सन, ऑलराइट। हॉस्टैलिटीज, सही है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 26/1/20, जनवरी या फर्स्ट मंथ, 20th या 26 डेट ऑफ बर्थ। आपके पर्सन, तो चलें, आप उनसे क्या चाहते हैं सुनना। आप अपने पर्सन से बहुत क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, जो कि वैसे तो जनरली हर पर्सन ही यही चाहता है कि उसका पर्सन उससे बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन करे। लेकिन जो आप सुनना चाहते हैं ना, वो एक्चुअली ये आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपके पर्सन या तो आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, या वो ये शो करते हैं कि वो आपकी अचीवमेंट्स पे फ़ख्र महसूस करते हैं। बेसिकली आपके पर्सन को आपसे जेलसी है। ये कंपटीशन हो सकता है, ये कंपैटिबिलिटी हो सकती है, ये इक्वालिटी हो सकती है, ये मिजाज में आगे बढ़ना, कुछ ऐसी बात होती होगी। और आपको बहुत हद तक इस बात पे श्योरिटी है कि आपके पर्सन आपके सामने आपकी अचीवमेंट्स पर ताली बजाने का दिखावा करते हैं। अंदर ही अंदर उनको कहीं ना कहीं कोई ऐसी जलन और हसद ज़रूर है जो उनको सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपसे कमतर बनाती है। आप हर ही काम करने में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, और आपको ये जेलसी फैक्टर, ये कंपटीशन फैक्टर, ये एनवी फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन खुल के इस बात को एडमिट कर लें कि भाई, मुझको तुम्हारी ना इन चीज़ों से मसला है, जो कि वो नहीं करते। प्लस आप बहुत दफ़ा इनको ये नोटिस करते होंगे कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, आपको किसी से मिलना है, आपने कोई एक्टिविटी प्लान की, आप कुछ अपने लिए बहुत एक्साइटमेंट से भरपूर कुछ करने वाले हैं, तो इनको आपकी एक्साइटमेंट के टाइम पर ही इनका टायर पंचर हो जाता है। द सन कार्ड, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन खुल के इस बात की कम्युनिकेशन आपके साथ, ओपन कम्युनिकेशन रखें कि वो आपकी किन चीज़ों से नाखुश हैं और वो किन चीज़ों से खुश हैं। आप असल में ये सुनना चाहते हैं उनसे, व्हाट यू रियली वांट टू हेयर फ्रॉम देम इज़ कि मुझे वो चीज़ें बता दो कि तुम्हें मेरी ज़ात की, या मेरी आदतों की, या मेरे मिजाज की, या मेरे माहौल की कौन सी अच्छी लगती हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में मेरा रोल खुशियों का है भी या नहीं, क्योंकि मैं जिन चीज़ों पे खुश हूँ और मैं जिन चीज़ों में एक्साइटेड हूँ, वो तुम्हारे लिए अगर हसद या कंपटीशन बन जाए, तो मेरी खुशी तो बिल्कुल ही फुस हो जाएगी। और ये चीज़ आप बहुत हद तक सुनना चाहते हैं अपने पर्सन से, एक क्लियर कम्युनिकेशन। विद द हॉस्टैलिटीज़, बिल्कुल क्लियर बात है कि इनकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं जिनसे ये बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। और कभी कभी इनको वाकई बिल्कुल, इसमें तो चलें फिर भी वो एक प्रॉपरली आर्म्ड पर्सन है, निहत्ते फाइट करते हैं। इनको लगता है कि जैसे आप इनको बिल्कुल लेफ्ट आउट कर देते हैं, और इनकी बहुत सारी ऐसी इनसिक्योर थिंकिंग है जो इनके अंदर डेवलप होती रहती है। लेकिन ये आपके सामने बहुत डिफरेंट प्रिटेंड करते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो इनकी मैन ईगो बहुत ज़्यादा होगी, और ये आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करते होंगे कि ये किस ईगो के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इनके लिए कौन सी चीज़ें काबिल कबूल हैं, कौन सी चीज़ें काबिल कबूल नहीं हैं।
और अगर आप खातून नहीं, अगर आपकी पर्सन खातून है और आप मर्द हजरात हैं, तो डेफिनेटली ये आपको बहुत विक्टिम प्ले करवाती होंगी कि मैं आपकी वजह से, मैंने इनसे गालियाँ सुनी, मैंने आपकी वजह से वो बातें सुनी, फला सुना, ढमक सुना, तुम्हारी वजह से मैं अपने घर वालों से लड़ रही हूँ, पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारा मैटर है इनसिक्योरिटीज़ का। आप इनके साथ हैं, बस इनके साथ लगे रहें, इनके साथ चिपके रहें, इनके साथ मौजूद रहें, उठना बैठना साथ हो, तमाम चीज़ें साथ हो, हर चीज़ में आप इनको एक अपर हैंड दें तो ये ठीक है। लेकिन आप जो सिंपली, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अभी अगर मैं ये बात कहूँ, तो आप अपने पर्सन से बिल्कुल क्लियरली ये जानना चाहते हैं कि वो कन्फेस कर लें कि उनको आपकी कौन सी बातें, कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आती, तो आप शायद उनको ना करना बंद कर दें, लेकिन आप उसको क्लियर ज़रूर कर देंगे कि भाई ये, मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो बोलें कि दिन में 36 दफ़ा सांसें लेना इंसान के लिए ज़रूरी है, तुम सिर्फ 32 लो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज कुछ चीज़ें आपके मिजाज की ऐसी हैं जो आप वाकई नहीं छोड़ सकते, और वो ज़रूरी भी हैं, और वो ज़रूरत बन गई हैं वक्त के साथ। और अब अगर ये आपको कहें कि मुझे इस सक्सेस से, इस अचीवमेंट से, इस ग्रोथ से तुम्हारी मसला होता है, ये बोलते नहीं हैं, लेकिन इनके इनके एक्शंस आपको बिल्कुल क्लियर कंफर्म कर देते हैं कि इनको कुछ कीड़ा काट रहा है। एंड विद द सन कार्ड, इनको आपकी एक्साइटमेंट के वक्त पे बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। आप खुश हैं तो इनको तशवीश शुरू हो जाती है, किस बात की वजह से खुश है, मैं तो खुश हूँ नहीं, ये कैसे खुश है। तो हर चीज़ को अपने आप से मंसूब करना टॉक्सिसिटी की एक स्टेज है, ये समझ लीजिए आप। तो आप बिल्कुल क्लियर चाहते हैं कि भाई तुम ज़रा बैठ के मुझे इत्मीनान से बता दो कि तुम्हें मसला किस बात का है, और बिला वजह में अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करना कि जैसे तुम मेरे लिए हर महाज पे खड़े लड़ रहे हो, जबकि मैंने तो तुम्हें किसी भी महाज पे लड़ने को नहीं कहा। ये तुम्हारी अपनी सोचें हैं, शायद ख्यालात में बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ड्रामाज या ड्रामाटाइज बहुत ज़्यादा करते हैं नॉर्मल सी सिचुएशन को, डायलॉग्स बहुत मारते होंगे ये, और विद द हॉस्टैलिटीज़ ऐसा लग रहा है कि इनके प्रॉब्लम्स हैं, इनको खुश रहने में मसला है, और इनको एक्चुअली आपके खुश रहने में मसला है। यानी ये बात कोई उसकी नहीं है, ये एक नफसियाती मसला है कि इनको प्रॉब्लम होती है कि आप खुश क्यों हैं। और जब आप पूरी दुनिया से कट के खुश होंगे ना, जिस वक्त आपका दिल मरा हुआ होगा, तो इनको बहुत अच्छा लगेगा कि देखो इसका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं रह रहा, और ये किसी से बातचीत नहीं कर रही, और कोई इसको अपनी फैमिली में नहीं बुला रहा, कोई अपने सोशल सर्कल में नहीं घूम रही, और मतलब हर तरह से कटी हुई है, सिर्फ मेरे पास है, अल्लाह तुम मेरी जान की टोटी। तो उस वक्त आप इनकी खुशी का एक्सट्रीम है, यानी आप लेवल ही अलग होता होगा, और जो आपकी अपनी एक्चुअल खुशी है उससे इनको कीड़ा काटता है। मतलब अभी मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो आप इनसे क्या सुनना चाहते हैं? आप इनसे सच सुनना चाहते हैं, और भाई सच बोलो और सामने आओ, बिल्कुल क्लियर। लेट्स सी, और ज़्यादा चेक करते हैं, कहाँ गया मेरा। What do you want to hear from your person? आप अपने पर्सन से क्या सुनना चाहते हैं? What do you want to hear from your person? आप अपने पर्सन से क्या सुनना चाहते हैं? आप अपने पर्सन से क्या सुनना चाहते हैं? फ्रेंडलीनेस, मोमेंट टू मोमेंट, लेजीनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेक थ्रू। बहुत ही कोडिपेंडेंट पर्सन है, पहली बात मैं आपको बता दूं, और आपके बगैर ये हिलते भी नहीं होंगे। बहुत ही लथार्जिक, बहुत ही काहिल एक नंबर के। और दूसरी बात ये कि इनको आपके सोशल सर्कल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। मतलब ये कि ये सुनना या ये देखना कि ये आप इनसे क्या सुनना चाहते हैं, कि ये क्या बोल दें आपको, इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि एक तो आपने बहुत ही, मुझे लग रहा है कि अपना ग्राफ बहुत बदला है। यानी आप बहुत ज़ीरो से स्टार्ट हुए, और आपने एक ऐसा ब्लास्टिंग अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है ब्रेक थ्रू से, कि लग रहा है कि जैसे आप सारी पाबंदियों को तोड़ते हुए आगे निकल गए। और इस पर्सन ने आपका साथ भी दिया है, बिकॉज आप हर चीज़ यूं इस बिलीव के साथ करते थे कि लेट्स ट्राई, और आपके पर्सन ये सोच के आपका साथ देते थे कि कौन सा इसमें कोई सक्सेस हो जाएगी। लेकिन जब आप करते थे तो उसमें सक्सेस होती थी। दोस्तों की तरह आपके साथ इन्होंने बिहेव किया, हर कदम पर, हर रिस्की चीज़ पर आपके साथ रहे, बैठ के मनाजरा देखते रहे, बैठ के देखते रहे कि क्या होगा।
इनको नहीं होता था अंदाज़ा। और अब जब आप जिस फॉर्म में हैं उसमें जब आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के तौर पर सामने खड़े हुए हैं, सारी सोसाइटी में हर जगह काम कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तब जो इनके ऊपर एक ब्लास्टिंग इम्प्रेशन हुआ है उसमें ये कभी भी एडमिट नहीं कर सकते। और इनको अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एनजाइटी होती है ये बात बोलने में कि आई एम लेसर देन यू, क्योंकि इन्होंने शायद बहुत ही एक लग्जीरियस किस्म की लाइफ गुजारी है। और उस लग्जीरियस की लाइफ में इनको शायद सिर्फ बचपन से लेकर अब तक इन्होंने काहेली देखी कि बैठ के राजा इंदर की तरह जो है वो हुक्म चलाया होता है और मेहनत हम क्यों करें, हम नौकर थोड़ी हैं, मतलब इस तरह की मेंटालिटी इनकी। और आपके ऊपर वक्तन फ़वक्तन एक एक करके इस तरह से जिम्मेदारियां आई कि आप मल्टीटास्किंग पर्सन बन गए। आपको ये पता था कि भाई हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, हर चीज़ सीखनी चाहिए, और ये आपको स्पेस भी देते थे, इन्होंने स्पेस दी है कि करो। लेकिन उस करने में जो आप बन गए, अब आप चाहते हैं इनसे सुनना कि भाई ये बताएं कि आज ये आपको आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में आपको एज अ पार्टनर देखते हैं तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो ये इनसे बोला नहीं जाता। यही चीज़ आप इनसे सुनना चाहते हैं कि भाई पे मसला क्या होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे मोमेंट होते होंगे कि जब आप हर चीज़ के लिए बड़े एक्साइटेड होते होंगे और ये एंड में फ़ाइट कर लेते होंगे। तो फिर आपको होता होगा कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई थी, अभी तो सब कुछ सही चल रहा था, ये बिल्कुल ऐन मौके पर आकर शिकार के वक्त कुतिया हगासी क्यों हो गया है। हमारी दादी जो थी वो ये मिसाल देती थी बहुत ज़्यादा। तो ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है कि बिल्कुल ऐन मोमेंट पर ही इनको जो है वॉशरूम जाना होता होगा, बिल्कुल मौके पर ही आकर इन्होंने कुछ कर दिया। तो वो वाली बात कि आपको नहीं, आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि इनके माइंड में क्या चलता है, इनके माइंड में क्या ऐसी बातें चलती हैं, आप चाहते हैं इनसे सुने कि ये बैठ के आपको बताएं कि ये वो चीज़ें हैं जो मेरे और आपके दरमियान हिडन हैं, यानी आपके और आपके पर्सन के दरमियान हिडन हैं। एंड यू वांट दीज थिंग्स टू ओपन, आप चाहते हैं कि ये चीज़ें खुल जाएं, ये चीज़ें, इनकी बाढ़ जो है वो ख़त्म हो जाए और ये चीज़ें खुल जाएं, ताकि पता तो चले कि भाई प्रॉब्लम, असल में प्रॉब्लम है कहाँ पर, मसला जो है वो उठता कहाँ से है। तो ये आप जानना चाहते हैं अपने पर्सन से। आपने किसी को नहीं कहा कि आप काहली में ज़िंदगी गुजारें, आपको किसी ने नहीं कहा कि आप ट्रांसमोशन क्या हो गया, मेरे मुंह में अटक गया है वो, ट्रांसफॉर्मेशन से दूर रहें। यानी क्या है जो आपने इनको मना किया, वाला हौले वला क़ुव्वत, क्या हो गया है मेरे मुंह को। चलें, लेट्स सी कि आप अपने पर्सन से क्या सुनना चाहते हैं, लेट्स सी कि आप अपने पर्सन से क्या सुनना चाहते हैं। पाथवे, ओके, आपका काम मुझे बड़ा अनएक्सपेक्टेड इनकम, चाइल्ड नंबर 80, टॉयल एंड लेबर। ऑलराइट, इन्होंने आपको कहानियाँ बड़ी सुनाई हैं और उस कहानी में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं सुनाई जो आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाली बात हो। हमेशा एक ऐसी कहानी सुनाई जिसमें आपको मुशक्क़त करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, अपना नसीब खुद बदलना पड़ा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई एक बच्चा है जो कि 18 ईयर्स का हो सकता है, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 18 है, या फिर आप 38 ईयर्स के हो सकते हैं, 35 ईयर्स के हो सकते हैं। जब ये अपनी एज के 27th ईयर के ब्रैकेट में थे तो इनके पास पैसा बहुत आया था। लेकिन उस वक्त जब ये पैसा इनके पास आया तो इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़ी बातें बोल के बड़े बड़े ख्वाब सबको सुना दिए, अपनी फैमिली में भी सबको सुना दिए। इन्होंने इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया कि सबसे पहले अगर ये आपसे मोहब्बत करते हैं तो ये सबसे पहले आपकी सेफ़्टी और सिक्योरिटी का सोचें, अपनी फैमिली की सेफ़्टी और सिक्योरिटी का सोचें। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी भड़कियाँ मारी। तो आप चाहते हैं कि एक दफ़ा बैठ के ये आपके सामने एडमिट करें। ये इनका कन्फेशन और एडमिट करना भी ऐसा है जैसे एहसान जताने वाली बात। तो आपको बड़ी चिढ़ होती होगी कि मैं जो सुनना चाहता हूँ या सुनना चाहती हूँ ये वही बात नहीं बोलते, और घुमा फिरा कर उसमें चार बातें ये ऐसी ज़रूर सुना देते हैं जो कि मेरी ही मेहनत को एक विक्टिम पोर्ट्रे करें। तो मैन्युपुलेटर बड़े साफ, बड़े तगड़े नज़र आ रहे हैं। इनके पास कहाँ से पैसा आया, इन्होंने कहाँ उड़ाया, किधर गारत किया, कितने सालों तक बर्बाद करते रहे, इन्होंने आज तक नहीं बताया। और जब कभी भी आपका इनके साथ कुछ इस तरह का जिक्र होता होगा तो ये आपको ब्लेम तरीके से सुनाते होंगे कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, तुम्हारी वजह से मैं अपने करियर नहीं इस्टेब्लिश कर सका, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, जबकि आप गधे घोड़ों की तरह लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे। एक ये बात भी है कि
आप कभी कभी मोटिवेशन में आकर इनको मोटिवेट करने की कोशिश भी करते हैं, काफ़ी समझाते भी हैं, मोटिवेट करते भी हैं, लेकिन इनको समझाते समझाते आपको अपना पाथवे मिल गया लेकिन इनका नहीं मिला। ये किस चीज़ से खुश होते हैं आज तक आपकी समझ नहीं पड़ी। इसीलिए आप बैठकर चाहते हैं कि आप सुने कि भाई तुम्हारे एक्चुअली कौन से, मतलब अगर तुम्हारा डे ड्रीमिंग करते हो तो ये तुम्हारा अपना फॉल्ट है। तुम्हारे प्लान्स अच्छे हैं, सोचना अच्छा है, दुआएं करना अच्छी हैं, मैनिफेस्ट करना अच्छा है, लेकिन अगर आपका उसमें कोई एक्शन नहीं है, अगर आपका कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं है तो क्या फ़ायदा। और आपको ये कहानी वो सुनाते इस वजह से हैं क्योंकि आप जोश में आके वो काम कर देते हैं। तो ये आपके लिए बड़ी सियासी किस्म की ड्राइविंग फोर्स हैं और आपको ये होता है कि मैं करती चली जा रही हूँ, मैं करती चली जा रही हूँ, मैं करता चला जा रहा हूँ। फैमिली जो है वो सेटल से इस्टेब्लिश होती चली जा रही है, लेकिन इनका कुछ काम नज़र नहीं आ रहा। तो ये अभी भी किसी एक जैकपॉट के इंतज़ार में है। इनसे अब भी कुछ कहेंगे तो ये आपको 10 कहानियाँ सुनाएंगे, 10 पुरानी कहानियाँ सुनाएंगे। वो जो नहीं एक होता था कि पाकिस्तान और इंडिया जब आज़ाद हो रहा था तो तीन तीन ट्रेनें चल रही थी और वो सारा ख़जाना वहीं रह गया और बहुत सारी ज़मीनें जायदादें छोड़ कर आए थे, बस ये कहानी जो चलती वही कहानी चल रही है। तो ये वो वाला मामला है और आप चाहते हैं कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान चीज़ें ट्रांसपेरेंट हों। आप सुनना चाहते हैं इनसे कि बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों, कोई उसमें उल्टी सीधी झोल वाली बात ना हो, जो बात हो टू द पॉइंट हो, फैक्ट हो। और ये चीज़ें आप चाहते हैं। आपके पर्सन को आपसे वाकई कंपटीशन है, आप एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, आपने सर्वाइवल देखा है, आपने टफ़ टाइम देखा है विद द टॉयल एंड लेबर, आपने लिटरली फैक्ट्रीज़ में काम किया है, आपको लेबोरियस वर्किंग आती है और आप शायद तरबियतन इस तरह के हैं। आपने ख़ुद या तो बचपन से ऐसी चीज़ें देखी कि आपने एक टाइम देखा कि आप बड़े ही पैम्पर्ड चाइल्ड थे और आपने सब कुछ अपना कट्ठा चट्टा इनके सामने खोल के रख दिया, लेकिन इन्होंने आपको अपना कट्ठा चट्टा बड़ा गलत बताया, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। आपको लगता है कि ये गलत बात है, इन्होंने बोला कुछ, बताया कुछ, हुआ कुछ और निकला कुछ। तो ये इस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी जिन चीज़ों से जेलस फील कर रहे हैं, एनवी फील कर रहे हैं, वो आपके सामने बिल्कुल क्लियरली बताएं। एक्शन की तरफ से ना बताएं, बिकॉज एक्शन जो है वो मौके पे मामलात को ख़राब कर देते हैं। लफ्ज़ से बोलें और वो आपकी किन चीज़ों से खुश होते हैं वो भी बताएं। विक्टिम प्ले ना करें और दोस्त बनकर आस्तीन का सांप ना बने, ये आप सुनना चाहते हैं इनसे। हर लम्हे पर आपका साथ देते हैं तो साथ देने के पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं या नज़र रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं, ये आप चाहते हैं कि बिल्कुल क्लियर कट हो जाए। आपकी 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन में आपके लिए ये खुश भी हैं या नहीं हैं, या इनकी फटी पड़ी है, क्या मसला है, ये तमाम चीज़ें आप बिल्कुल क्लियरली चाहते हैं कि पता चल जाए। लेट्स सी कि आप अपने पर्सन से क्या सुनना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू हेयर फ्रॉम देम, क्या सुनना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिको, सॉरी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये ज़रा ग्लॉसी कार्ड्स हैं, आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं, मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही, रोशनी ऐसी गलत पड़ रही है। द हैंग्ड मैन, द फूल, एरीज, पाइसिस, एरीज, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। क्या चाहते हैं आप अपने पर्सन से सुनना। एक तो ये कि आपको डाउट है कि आपके पर्सन आपको लगाम देना चाहते हैं, लेकिन वो ये बात बोलते नहीं हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मिजाज में ये बात है कि आप सुनना तो चाहते हैं कि वो आपके ऊपर पाबंदी लगाए, लेकिन आप इनको मज़ा चखा देते हैं। जब वो आप पे पाबंदी लगाते हैं आप तभी एक बिखरे हुए शेर की तरह सामने आते हैं कि मना कैसे किया। प्रॉब्लम है, वो आपका मिजाज जानते हैं, आप उनका मिजाज जानते हैं। दूसरा ये कि दे हैव समथिंग फॉर यू, लेकिन करें कैसे, दें कैसे, ऑफ़र कैसे करें, कुछ नहीं पता। मामलात आप दोनों के दरमियान ज़्यादातर आप लोग हैंग्ड मैन वाली पोजीशन पे होते हैं। आप दोनों के टर्म्स जो हैं वो इस तरह के नहीं होते कि आप लोग हर वक्त एक नॉर्मल नोट पर एक दूसरे के साथ हों। ये भी एक प्रॉब्लम है। आप चाहते हैं इनसे कि जिस वक्त इनका कोई मोमेंट या मोड ट्रिगर हो ये उसी वक्त बता दें कि क्या बात हुई है, लेकिन ये गेसिंग गेम्स डाल देते हैं और गेसिंग गेम्स में आपको होती है इरिटेशन। बिकॉज आपका भी अगर मूड ख़राब होता होगा तो आप बहुत क्लियरली बोल देते हो कि भाई यार अभी मुझसे बात ना करो, अभी मेरा मिजाज थोड़ा उल्टा है
और मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई, मुझे बहुत उलझन हो रही है। आप बहुत क्लियर रखते हैं, लेकिन इनका समझ से बाहर है। और इनकी एक आदत होती होगी कि ये झूठ बहुत बोलते हैं। मुझे झूठ बहुत साफ नज़र आ रहा है कि चीज़ें रिजॉल्व होने वाली हों तो रिजॉल्व नहीं करना, रिजेक्ट कर देना। चीज़ें ठीक चल रही हों तो किसी ना किसी तरीके से कोई मनुसियत फैला के उसको बेकार कर देना। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको ये दे सकते हैं कुछ ना कुछ, आपको ये ब्लेस कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते बिकॉज आप लोग एक पेज पर नहीं हैं। एंड विद द फूल कार्ड दे हैव ऑलवेज वन प्लान फॉर यू। हमेशा एक लीप ऑफ फेथ के पहाड़ से कूद के गिरने की कोशिश करो, और देखो मुझे पूरा यकीन है कि तुम नहीं गिरोगी, तुम कूदो तो सही। तो मतलब हर तरीके से आपको पुश करना, कुछ ऐसी मोटिवेशन क्रिएट करना कि आप ही कुछ करके बैठ जाएं, और आप कर भी देते हैं। तो आप बिल्कुल क्लियरली चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको बता दें कि उनको आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। आप एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है बात। आपके पर्सन कॉम्प्लिकेटेड है माजरत के साथ, और ये आपको बहुत माइंड गेम्स, बहुत ट्रिक करते होंगे, बहुत ही ट्रिकरी पर्सन नज़र आ रहे हैं ये। यस, इनको आपकी अचीवमेंट से प्रॉब्लम है, और इनको आपके खुश रहने से भी प्रॉब्लम है। ये हर वक्त खुद भी एक दुखी आत्मा के तौर पर रहना चाहते हैं, और आपको भी चाहते हैं कि आप दुखी आत्मा बनकर रहें। उजड़ा चमन बिल्कुल वैसे ही। काहिली इनको बहुत है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकी लग्जीरियस और पैम्पर्ड लाइफ रही है। आपने भी, मुझे लग रहा है, इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया हुआ है। नाउ इट्स ऑल अप टू यू दैट यू वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, एंड दीज आर द रियली थिंग्स विच यू रियली वांट टू गो अहेड विथ। तो ये आपकी अपनी चॉइस होगी। आप जो इनसे सुनना चाहते हैं वो ये कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें इनकी मैन ईगो या वुमेन ईगो आएगी सामने। अगर ये आपसे कमतर हैं तो ये कभी भी मुंह से नहीं बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, बिकॉज इससे तो इनकी बिल्कुल ही फटी पड़ेगी। और अगर ये आपसे वाकई कंपैटिबल हैं तो इन आप हमेशा बाजी मार जाते हैं। तो ये बात भी ये एडमिट नहीं कर सकते, चाहे ख़ातून हो या मर्द, ठीक है। तो ये हैं वो चीज़ें जो आपके पर्सन आपसे सुनना चाहते हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।